ये जितने भी हमारी स्कीम्स हैं जिसमें हमारी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट आता है, हम लोग की विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना आता है, वो दोनों के अंदर हम लोग या माटी कला बोर्ड के माध्यम से होता है और हम उन लोगों को ट्रेनिंग देते हैं। 15 दिन की ट्रेनिंग होती है, इसमें स्टाइपेंड भी देते हैं और कुछ में हम टूल किट भी देते हैं। तो एक प्रकार से ये स्किलिंग है, स्किलिंग सेंटर्स हैं जिनके माध्यम से ये दिया जाता है। और फिर कोशिश होती है कि उन लोगों को कोई ना कोई वो रोज़गार भी करें, एक उद्यमी बनने का प्रयास करवाते हैं उन लोग से। तो ये एक प्रक्रिया है। तो जो आप पूछ रहे हैं स्किलिंग, तो हम लोग कर रहे हैं स्किलिंग के लिए। फिर मैंने उदाहरण दिया अभी डिफेंस इंडस्ट्री के लिए हम लोग 2 सेंटर ऑफ एक्सेलेंस बनवा रहे हैं जिससे कि उसमें भी स्किलिंग हो सके। अब अभी मैं जा रहा हूँ इंडियन सेलुलर इलेक्ट्रॉनिक एसोसिएशन के साथ, मेरी है भी वहाँ पे येडा के साथ हम लोग बैठ के वो एक पार्क बना रहे हैं, मगर उसके अंदर भी एक स्किलिंग सेंटर वो चाहते थे। तो मैंने कहा हम अपनी तरफ से एक स्किलिंग सेंटर 15 करोड़ तक की आपको दे देंगे, अपनी तरफ से लगा देंगे, चलाओगे आप लोग। इसी प्रकार से स्किलिंग में हमने आगरा में करा, जो लेदर इंडस्ट्री वाले हैं, तो उसके अंदर भी हम लोगों ने लगाया। इसी प्रकार से जो ब्रास इंडस्ट्री है मुरादाबाद की, उसके अंदर भी चाइना मार्केट खा गया था। तो चाइना मार्केट खा गया था तो उसके लिए एक मशीन आती है जर्मनी से, उन लोगों ने कहा हमें दे दीजिए मशीन, आप दे दीजिए, हम जो अपनी ही एसोसिएशन से इसको चलाएंगे। मैंने कहा ले लो, एक दे दिया, एक और प्रस्ताव है वो भी कर दूंगा। वो 14 करोड़ की एक आती है। अब उसके अंदर भी स्किलिंग चाहिए, क्योंकि अभी जैसे मैं बात कर रहा था तो इस जो अभी इन्होंने करा है उसके अंदर भी स्किलिंग है। तो इस प्रकार की योजनाएं हम लोग चला रहे हैं और वही कारण है कि आज सरकारी नौकरियां नहीं, देखिए जो रोज़गार की बात होती है 2016-17 में रोज़गार मतलब अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोज़गारी उत्तर प्रदेश की, ये मेरे नहीं आंकड़े हैं, CMIE यही आंकड़े इकट्ठा करता है। CMIE उनकी वेबसाइट पे भी चले जाओगे, वो था 17.6% अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी उत्तर प्रदेश में। आज वो 5% पे आई हुई है। 4.5 लाख हमने सरकारी नौकरियां तो दी हैं, मगर 4.5 लाख से सब नहीं हो सकता ना। ये जो माध्यम है इसके माध्यम से करा, और किसी को 5 लाख का लोन मिला है, किसी को 10 लाख का लोन मिला है। हमने जो नाई है उसको भी दिया है, बेहतर नाई कैसे बनो, बेहतर हलवाई कैसे बनो। ऐसा नहीं है, देखिए मैं तो आपको फिगर दे रहा हूँ, तो मेरे फिगर तो नहीं, गवर्नमेंट आप देख लो फाइनेंस मिनिस्टर के, ये जो आपको बता रहा हूँ 2.5 लाख करोड़ का लोन दिया है। बात मैं आपको बताता हूँ कहाँ तकलीफ आती है, क्योंकि उसकी मॉनिटरिंग मैं ही करता हूँ। और ये भी सच है कि लोन जितने एप्लीकेशन आते हैं उसमें से खाली 35% ही लोन मिल रहा है। जो आपका फिगर है गलत नहीं है, मैं इसको समझना पड़ेगा। जो लोन अप्लाई करते हैं नीचे लेवल पे, बैंक का एक ऑनलाइन प्रोसेस है। वो जो ऑनलाइन है वो बैंकिंग जो है वो फॉर्मेट है, उसमें बैंकेबल प्रपोजल डालना पड़ता है। अब वो जब नहीं पड़ता तो रिजेक्ट हो जाता है। अब बात समझे ना। अब इसके लिए इस तकलीफ को भी दूर करने के लिए हमने नई बनाई है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र से ज़्यादा रिजेक्शन है। तो हम लोग ने ग्रामीण क्षेत्र में हम इसके लिए एक प्राइवेट एजेंसीज के माध्यम से हम लोग का जिला उद्योग केंद्र संबंध रख रहा है। मगर पैसा उनको देना पड़ेगा, क्योंकि लोन में हम कहाँ से पैसा देंगे, पैसा भी तुम लोग और तो वो बनाएंगे। तो वो ऐसी व्यवस्था हम कर रहे हैं। अब थोड़ा समय लगता है ना, मगर कर रहे हैं इसको। मंत्री जी आपने बात कही सही है, हमारे प्राथमिक में हत्या का उद्योग है। और जैसे कि आपने बताया कि जो हाथ से कपड़ा बनता है वो कॉस्टली पड़ता है, और जो ऑटोमेटिक मशीन बनती है बनाती है वो सस्ता होता है, मगर दाम वैसे आज की डेट में नहीं है। तो कुछ उद्योग बंद होते आ रहा है। नहीं, अब उसका मैं आपको बता रहा हूँ ना। जैसे आप मुरादाबाद की आपने बात करी ना, मुरादनगर, तो मुरादनगर के अंदर भी वो उसी को तो हम लोग, जो हमारी एक जनपद एक उत्पाद है, हम उसी में तो उनको खड़ा कर रहे हैं। अब उसमें कुछ हुए हैं कुछ नहीं हुएंगे, मगर हमारा प्रयास है कि उनको खड़ा करें, और इसी की ये बहुत बड़ी सफलता हमें मिल चुकी है इसमें।
अब मैं आपको, आपने बोला जैसे, मैं इसी पे एक उदाहरण और ले लेता हूँ। मुरादनगर में कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कर रहे हैं, आपको हमारे बैठे होंगे डीआईसी, वो फिगर्स भी दे देंगे। सिद्धार्थनगर पूर्वांचल का एक कोना है गोरखपुर से, वहाँ पे एक चावल बनता था, चावल बहुत पुराना, गौतम बुद्ध के टाइम पे उसको कि एक कमरे में एक छोटी सी पुटिया रख दें यहाँ पे तो अभी भी महकेगा। वो जो चावल था वो उसकी उत्पाद बंद हो गई क्योंकि परंपरागत था, छोड़ दिया। मुख्यमंत्री जी पीछे पड़े, उसको हम लोग ने फिर से करा, उसमें हमने काफ़ी इंसेंटिव्स दिए, ये दिया, सब करने के बाद आज वहाँ पे लाइन लग गई है पिछले 1-1.5 साल में। उसका कारण मैं बताऊँ क्या हुआ, जो मैंने अभी बोला, पैसा जहाँ है वहीं पे लोग आते हैं। तो मैंने 2 बड़ी कंपनियाँ, एक जापान की और एक सिंगापुर की, पिछले साल कोविड-1 के पहले हम लेकर आए और उनका चावल खरीदवा दिया। कितने पे? 600 रुपये किलो, जबकि मार्केट में वो 60 या 70 रुपये किलो बिक रहा था। और सिंगापुर दूसरी, एक सिंगापुर से और एक जापान से। तो 600, किसी ने 600 पे लिया, किसी ने 550 लिया, मैं अंदाज से बोल रहा हूँ, वो ले लिया। अब वो लेते जा रहे हैं, अब ले रहे हैं तो सबको लग रहा है, जो हर किसान बोल रहा है साहब हमें भी लगाओ, हमारे भी लगाओ, हमारा भी प्रोसेसिंग यूनिट लगाओ। तो ये जो तरीका एक जो शुरू हो गया है ना, इससे बड़ा हो रहा है। तो इसमें मतलब कोई सोच सकता है वापस है, मतलब बरेली में, अरे बरेली कह रहा हूँ, पीलीभीत में फिर से उत्तर प्रदेश ने पिछले साल 7.5 करोड़ की खाली बांसुरी बेची है, एक्सपोर्ट करी है। ये वापस धंधा ले आए, खड़ा कर दिया हमने। ये है। अब इसका मतलब परंपरागत जो उद्योग था, जो घर पे बनाया उनका क्या होगा, वो तो बढ़ गया ना। अब इसको मॉडर्नाइज करना है। और इस कार्यक्रम में 1 साल हो रहा है। आज सबसे बड़ा मुद्दा जो है आम आदमी का महंगाई है। महंगाई से आम आदमी बहुत परेशान है। क्या कारण है महंगाई में? महंगाई के देखिए बहुत चीजें आती हैं। अब जो फल सब्जी का जितना है वो तो बारिश से बहुत होता है। हर साल देखोगे इसी समय बढ़ जाता है। कोई टमाटर के दाम बढ़ जाता है, कभी किसी का बढ़ जाता है। अच्छा, जो ज़्यादा होता है वो सड़ने लगता है, तो मतलब इससे आप बड़ा रिलेट करोगे जो मानसून होता है। तो इसलिए बहुत उसमें चिंता होनी चाहिए, वो बहुत नहीं हो सकती। उसके चिंता का एक ही कारण है कि जितने हाँ, तो ये चीज़ें उत्तर प्रदेश चुनाव होने हैं, आपकी सरकार युवाओं को और जो पिछले लोगों को क्या रोजगार देने वाली है और क्या? तो मैंने अभी बताया था। हाँ, हम लोगों की सरकार ने रोजगार की दृष्टि से हमारी जो अन्य योजनाएं, जिसमें प्रमुख रूप से मैं कहूँ ODOP आता है, हम लोगों ने 4.5 साल में मेरे ही विभाग से जो स्वरोजगार के रास्ते निकाले हैं वो 2 करोड़ 60 हज़ार लोगों को इस प्रकार से रोजगार दिया है और 2.5 लाख करोड़ बैंक के माध्यम से ऋण दिया है, जिससे नई इकाइयाँ आई हैं। पिछले 4.5 साल में MSME सेक्टर में 75 लाख नई इकाइयाँ जुड़ी हैं। तो इससे बड़े स्वरोजगार लोगों को मिला है। और सरकार की तरफ से जो सरकार की होती हैं 4.5 लाख सरकारी नौकरियां भी उसमें भर्ती करी गई हैं। और आने वाले समय में जो योजना है, आने वाले समय में जब तक कि चुनाव का आचार संहिता लगती है तो हमें उम्मीद है 70 से 75 हज़ार लोगों को और भर्ती करी जाएगी। एक सवाल ये भी है कि आप गाजियाबाद में आए हैं, तो काफ़ी समय से किसान यूपी गेट पर एकत्रित है, आपके संज्ञान में भी होगा। वो लोग कई प्रकार के अपनी जो समस्या है वो रख चुके हैं। पश्चिम उत्तर प्रदेश जो गांव है वो किसानों गन्ने के ऊपर कहीं ना कहीं फोकस रहता है, उनका रेट भी नहीं बढ़ा, ऐसा देखिए अभी लगातार बोल रहे हैं। दूसरा एक चीज़ और बोला उन्होंने कि जो अवसरुद्दीन ओवैसी है उनको चच्चा जान बोला है। पहले अब्बा जान पे कोई बात चल रहा था, माननीय मुख्यमंत्री जी ने बोला था, उन्होंने चच्चा जान बोला है। कहते हैं कि दोनों कहीं ना कहीं बीजेपी और ओवैसी मिलकर चुनाव लड़ेंगे और कहीं ना कहीं इस प्रकार के इन्होंने भ्रम फैला रखा है जिससे कि विवाद हो जाए और एक जो वोटर है वो उससे कट जाए।
तो आप जो चच्चा चार वाले जो उनका बयान है उस पे पहले तो आपको किसानों पे बोल दें, वो ज़्यादा अहम मुद्दा है। दोनों चीजें। तो किसानों के संबंध में केंद्र सरकार से बातचीत का रास्ता खुला हुआ है और आज भी खुला हुआ है। जहाँ तक कि उनकी समस्या है एमएसपी के ऊपर जो क्रय हुआ है, वो हमने गेहूं और धान का बीएसपी और सपा के दोनों की सरकारें मिला लें और 10 साल का कार्यकाल ले लें, उससे ज़्यादा हम लोग ने क्रय किया है। धान में हम लोगों ने 38,000 करोड़ का क्रय किया है पिछले 4.5 साल के अंदर। उन दोनों का मिलाता हूँ तो 28,000 करोड़ होता है। हम गेहूं पे मैं चला जाऊं तो हमने 39,000 करोड़ का किया। उन दोनों सरकारों को मिलाकर 26,500 करोड़ का उन्होंने क्रय किया। तो क्रय हमने एमएसपी पे ज़्यादा किया। जहाँ तक कि किसानों के गन्ना किसानों की समस्या है, गन्ना किसानों का जो 12,000 करोड़ का समाजवादी पार्टी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।